श्रावक पदम रुचि। कभुक दुख सबकर हित ताके। दूसरे के दुख में दुखी और सुख में सुखी होने वाला व्यक्ति यदि कुछ भी अन्य साधना न करे तो केवल अपनी परोपकार वृत्ति के बल पर ही अपना परलोक बना लेता है। श्रावक पदम रुचि में दया सेवा का एक गुण तो था ही, श्रावक की अन्य सभी विशेषताएं भी उसमें थी। घटना त्रेता युग राम के जन्म से पहले की है, जब महापुर नामक नगर में पदम रुचि नाम का एक श्रेष्ठी पुत्र रहता था। श्रेष्ठी पुत्र पदम रुचि के पास करोड़ों की पैतृक संपत्ति थी और स्वयं भी वह उपार्जनशील व्यापारी था। नगर में उसकी अच्छी साख थी। वह निर्ग्रंथ धर्म का उपासक 12 व्रती श्रावक था। दया, परोपकार और परदुख कातरता गुण उसमें सर्वोपरि थे। गायों का एक झुंड एक बार महापुर नगर के निकट वर्ण मार्ग से गुजर रहा था। गायों के उक्त समूह में जवान बछड़े और बैल भी थे। उन्हीं में एक बूढ़ा बैल भी था जो शक्तिहीन, दुर्बल और रोगी था। कमजोरी के कारण बूढ़े बैल पर चला नहीं जा रहा था। अंततः योगत्वा वह थककर गिर पड़ा और गायों का समूह आगे बढ़ गया। रोगी और वृद्ध बैल महापुर के निकट पड़ा पड़ा अपनी मौत की घड़ियां गिन रहा था। एक दिन पदम रुचि उधर ही जा निकला जिधर मरणासन बैल पैर फैलाए पड़ा पड़ा लंबी लंबी सांसें ले रहा था। यह मरने ही वाला है, ये सोच पदम रुचि अपना काम भूल बैल के पास बैठ गए। उसे 4 शरण दिलाकर नवकार महामंत्र सुनाना शुरू किया। नवकार महामंत्र सुनते सुनते शांत चित्त से बैल ने प्राण छोड़ दी। पदम रुचि ने उसके शव का अंतिम संस्कार भी किया। मरने के बाद बैल महापुर के ही राजा की रानी की कोख से जन्मा। राजा का नाम छत्रछाया था। राजा छत्रछाय ने देखा कि उसके नवजात पुत्र के वृक्ष पर वृषभ का चिन्ह है तो उसका नाम वृषभ ध्वज रख दिया। राजकुमार वृषभ ध्वज बीतते समय के साथ बड़ा होने लगा। जब वह समझदार हो गया तो एक दिन घूमते घूमते संयोगवश उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पहले जन्म में बैल के रूप में उसने प्राण छोड़े थे। उक्त स्थान देखकर राजपुत्र वृषभ ध्वज को जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया तो उसे अपना पूर्व भव याद आ गया। पूर्व भव में मैं एक बैल था। बूढ़ा और बीमार होने के कारण मैं यहाँ गिर पड़ा था। किसी व्यक्ति ने मुझे अरिहंत, सिद्ध, गुरु आदि 4 शरण दिलाई थी और नवकार मंत्र सुनाया था। उसी से मैं न केवल मनुष्य बना बल्कि राजपुत्र बनाऊं। पर मेरा उपकार करने वाला कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ, पर कैसे ढूंढूं अपने उपकारी को? ऋषभ ध्वज ने अपने पिता राजा छत्रछाया से कहकर उक्त स्थान पर एक देहरा बनवा दिया और उसकी भित्तियों पर यह चित्र भी बनवा दिया कि पैर फैला एक बैल पड़ा है, कोई व्यक्ति उसके पास बैठा कुछ कह रहा है। इतना करने के बाद राजकुमार ने एक सजग पहरेदार रख दिया और उसे आज्ञा दी कि इस चित्र को देखकर कोई व्यक्ति भावुक बने और इसका रहस्य बताने का दावा करे तो उसे मेरे पास ले आना। एक दिन श्रावक पदम रुचि उक्त देहरे के पास पहुंच गए। बड़ी देर तक बैल वाला भावपूर्ण चित्र को देखता रहा। चित्र देखकर पदम रुचि की आंखें गीली हो गई और उसने गहरा उच्छ्वास छोड़ा। पहरेदार समझ गया कि यही वह व्यक्ति है जिसे राजकुमार के पास ले जाना है। ये सोच पहरेदार ने पदम रुचि से पूछा, सेठ जी, क्या आप इस चित्र के बारे में कुछ जानते हैं? सब कुछ जानता हूँ, पदम रुचि ने कहा। मेरे साथ बीती हुई घटना है इस चित्र में, उसे भला मैं कैसे भूलूंगा? पूरी बात जानने के बाद पहरेदार सेठ पदम रुचि को राजकुमार के पास ले गया। राजकुमार ने उक्त चित्र के बारे में पूछा तो पदम रुचि ने 20 वर्ष पहले की घटना बता दी। सुनते ही राजपुत्र पदम रुचि से लिपट गया और बोला, तुम्हें खोजने के लिए ही मैंने वह चित्र बनवाया था। तुमने मेरा उद्धार किया है। मैं पशु योनि से मुक्त होकर मनुष्य बनाऊं। राजकुमार वृषभध्वज ने सेठ पदम रुचि का बड़ा सम्मान किया। ये जानकर पदम रुचि को भी बड़ा संतोष हुआ कि मेरी धर्मनिष्ठा किसी और के भी काम है। धर्म साधक एक और अपना उद्धार करता है तो दूसरे को भी सही रास्ता दिखाता है। नाव स्वयं ही पानी पर नहीं तैरती, औरों को भी पार लगाती है। श्रावक पदम रुचि ऐसा ही धर्मनिष्ठ श्रावक था। कालांतर में वृषभ ध्वज महापुर का राजा बना। उसने उत्सव पूर्वक घोषणा की कि श्रेष्ठी पदम रुचि मेरे बड़े भाई हैं। यह हमेशा मेरे बड़े भाई रहेंगे और मैं सदा ही इनके उपकार का ऋणी रहूँगा। समयांतर से राजा वृषभ ध्वज और श्रेष्ठी पदम रुचि दोनों ही परलोकवासी हुए। अगले जन्म में वृषभ ध्वज का जीव राम बना और पदम रुचि सुग्रीव बना। पूर्व स्नेह संबंध के कारण दोनों एक दूसरे के मित्र बने और दोनों ही एक दूसरे के काम आए। राम और सुग्रीव के पूर्व भवों की ये झांकी जैन मान्यता के अनुसार है, क्योंकि ये उत्तरवादी धर्म है।
अवतारवादी हिंदू धर्म के अनुसार राम शीर्षाई श्रीमणारायण यानी विष्णु के अवतार थे और सुग्रीव देवता से वानर बने थे। जैन मान्यता का आशय यही है कि वर्तमान संबंधों के पीछे पूर्व भव का संबंध अनिवार्य रूप से रहता है। राम सुग्रीव में जो घनिष्ठता थी उसके पीछे भी पूर्व भव का स्नेह संबंध ही था, जो वृषभ ध्वज और पद्म रुचि के जीवन से मेल खाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।